सीरियल रिमझिम के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद भावुक और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचने वाली है। समीर अपने किए हुए वादे को पूरा न कर पाने की वजह से राजमहल छोड़ने का फैसला कर लेता है। दूसरी ओर पृथ्वी साफ शब्दों में कह देता है कि अगर समीर महल में रहना चाहता है तो रह सकता है, लेकिन मोहिनी को किसी भी हाल में महल में रहने की इजाजत नहीं मिलेगी। ऐसे में समीर के सामने सबसे कठिन फैसला आ जाता है। उसे रिमझिम और मोहिनी में से किसी एक को चुनना होगा। सबको हैरान करते हुए समीर मोहिनी का साथ चुन लेता है। यह सुनते ही रिमझिम पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि उसका प्यार हार गया है और अब उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा। दर्द और निराशा में वह राजमहल से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करती है। हालांकि समीर समय रहते उसे बचा लेता है, लेकिन रिमझिम गंभीर रूप से घायल हो जाती है और तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। रिमझिम की बिगड़ती हालत देखकर समीर परेशान हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ नकली साधु और समीर की सौतेली माँ इस पूरे घटनाक्रम से खुश होते हैं। उनका मकसद शुरू से ही राजमहल को बर्बाद करना है और उन्हें लगता है कि अगर समीर महल छोड़ देगा तो उनकी साजिश सफल हो जाएगी। समीर की सौतेली माँ पहले से ही उससे बदला लेना चाहती है, क्योंकि समीर ने उसे महल से बाहर निकलवा दिया था। दूसरी ओर पृथ्वी समझ जाता है कि अगर समीर सचमुच महल छोड़कर चला गया तो रिमझिम इस सदमे को सह नहीं पाएगी। इसलिए वह मजबूरी में समीर और मोहिनी दोनों को महल में रहने की अनुमति दे देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जल्द ही वीरगढ़ पर एक और बड़ा संकट टूट पड़ता है। पृथ्वी चाचा सा का भयानक सड़क हादसा हो जाता है। उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की जाती है, लेकिन आखिरकार उनकी मौत हो जाती है। पूरे राजमहल में मातम छा जाता है। मोहिनी सबके सामने फूट फूट कर रोती है और खुद को सबसे बड़ा दुख झेलने वाली महिला साबित करने की कोशिश करती है। रिमझिम इंसानियत के नाते उसका सहारा बनती है, जबकि समीर भी रिमझिम से कहता है कि इस कठिन समय में मोहिनी का ध्यान रखे। इसी मौके का फायदा उठाकर मोहिनी एक नई चाल चलती है। वह रिमझिम को समझाने लगती है कि अब वीरगढ़ की राजगद्दी समीर को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि वही असली उत्तराधिकारी है। रिमझिम उसकी बात पर गंभीरता से सोचने लगती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यह सब एक